बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान राजा असद अली खान। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली और मुंसब आला हैं जनाब शाहिद अमीन। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इसका इनकाद अपनी जगह, फाइनल के लिए दो टीमों का है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्वालिफाई करना, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कोचिंग स्टाफ और दीगर जो अहम ओहदे हैं उसके हवाले से जो तैनाती हुई है, नए जो कप्तान आए हैं उनके बारे में बात करेंगे हम तारिक कुरैशी साहब से। तारिक कुरैशी साहब जो हैं वो साबिक क्रिकेटर हैं और इसके अलावा ये पंजाब के डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स भी रह चुकी हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कुरैशी साहब, जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड कप अभी तक तो कामयाब रहा है और जाहिर है कि अब इसका फाइनल रह गया है और वो भी कामयाबी से हमकिनार हो जाएगा। स्टेट में जरा मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे लगता है कि ये एक ऐसी टीम रही है हमारी जिससे हमारी बड़ी तवक्कुआत थी, खासतौर पे पेस बॉलिंग में। तो तवक्कुआत के बरक्स खेल पेश किया हमारे क्रिकेटर्स ने। इसकी क्या वजूहात थी और ऐसा क्यों कर हुआ? जी देखिए, तो हो गया जो होना था। इसमें अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ ये प्रॉब्लम। ये स्टार्ट उस जगह से हुआ जब सिलेक्शन हुई। आपने जो अहम थे कुछ बड़े इम्पोर्टेंट प्लेयर्स जो कि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आए थे, उनको ड्रॉप किया और उनकी जगह पे दो तीन ऐसे जो प्लेयर थे जो कि रेगुलर प्लेइंग 11 में थे, जिनकी परफॉर्मेंस जो है ओवर द इयर्स इस लेवल की नहीं थी कि उनको वर्ल्ड कप में लेके जाया जाता। तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ। और वंस जब आप एक लेसर टीम के साथ वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जाएंगे तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस है वो उस लेवल का नहीं होगा और शायद साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट ओवरऑल टीम पर भी हुआ और नजर भी आया। तो आप देखें कि एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर, हर टीम के पास मैच विनर्स थे। हमारे बिल्कुल वो दो फास्ट बॉलर अच्छे थे, लेकिन शायद उनको कुछ समझाने वाला नहीं था। उन्होंने उस कंडीशन के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दी, लाइन लेंथ व्हाटएवर, हर किस्म का जो प्रॉब्लम नजर आया। इसके अलावा जो कैप्टनसी है, मेरा पर्सनल जो एक है कि जो कैप्टन के जो माइंड सेट होता है, जो उसके जो मोटिवेशन लेवल होता है, वो पूरी टीम में टैकल करता है। तो उस चीज की बड़ी कमी थी कि जो फ्रंट फुट पे कहते हैं ना कि फ्रंट फुट पे खेलना मुहावरत है, वो हमारा जो कैप्टन था वो फ्रंट फुट का प्लेयर था ही नहीं, इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आया। वो बैक फुट पे ही रहा। नया जैसे कि नया बैट्समैन आया इसके जो उसको दिखाई करे, वो उसने फील्डिंग और उसकी जो प्लेसमेंट थी, जैसे कि दूसरी टीम्स बड़ी आउट ऑफ बॉक्स सबकी प्लानिंग थी, यहाँ हमारी टीम में इस चीज का फुकदान था। तो अब सिलेक्शन से ये मामला स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये सारी चीजें जो है, ये माइंड सेट शुरू के दो मैचेस के बाद जो कि हल्के मैच थे और उसमें भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी जो जीते पहले दो मैचेस, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस इसका जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ वहां से। तो ओवरऑल यही है कि ओवर जो सिलेक्शन है, मेरा ख्याल है मरकजी इसका किरदार वही था और कमजोर कप्तानी। अब सुनने में आ रहा है कुछ अभी टीम का ऐलान होना बाकी है कि कुछ तब्दीलियां होंगी टीम के अंदर। जैसे सुनने में आया कि सैम अयूब अंडर कंसिडरेशन है। अगरचे जो लीडरशिप है टीम की वो नए हाथों में आ चुकी है। इस बारे में अब वर्ल्ड कप के इमीडिएटली बाद जो कुछ हुआ, बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया, शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान और शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बनाया गया है। क्या ये जो फैसले हैं ये दुरुस्त समत में है? देखिए, ये तो वही प्लेयर्स हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इसका बेहतर रिजल्ट आएगा। लेकिन कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, जो हमारी बेस्ट सिलेक्शन है ना, जो बेस्ट अवेलेबल हमारे पास ऑप्शंस हैं, उनको मौका देना जरूरी है। आपको अगर अपने डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक जो क्रिकेट है, इसके ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप वहां से जो परफॉर्म है उनको लेके चलें आगे साथ। जो वहां पे परफॉर्म कर और जो खेल ही नहीं रहा,
ये डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहा, और आपने सिर्फ PSL के उन 4 ओवर्स की बुनियाद पे प्लेयर सेलेक्ट करना है, तो उसके तो फिर यही रिजल्ट आएंगे जो आपके सामने है। वहां पे आपके हर टीम में, आपने देखा हर टीम में एक आधा जो मैच विनर मिस्ट्री स्पिनर था, तो आपकी आपकी टीम में किधर था वो? आपने उसको 16 में इसलिए नहीं रखा कि अगर वो 16 में होता तो उसने डेफिनेटली खेल जाना था। एक दो शदाब की, एक दो फेलियर्स के बाद तो वो इन हो जाता, तो इस वजह से उसको रखा ही नहीं। तो ये बड़ा, इस पे आगे चलने के अलावा बिल्कुल आगे तो चलना ही है। वो हर वर्ल्ड कप में पिछले जितने भी हमने देखे, ये 19 का स्पेशली, चले वहीं से ले लेते हैं, तो उसके बाद इस तरह की 2-4 चेंजेस करके तो आप समझते हैं कि ये आइंदा ठीक हालात होंगे? नहीं, जब तक फेयरली आप सिलेक्शन नहीं करेंगे और वो प्लेयर जो कि बेस्ट परफॉर्मर्स हैं आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको आगे लेके नहीं आएंगे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा, अगली दफा भी ऐसे होगा। तो बाकी जो आपने बताया कि आगे जो अच्छे हैं, वो हफीज भी अच्छा है, शान मसूद बहुत अच्छा है, मतलब एज ए बैट्समैन जो है बड़ा के बारे में सुन रहे हैं, और हवाब रियाज जो है ही इज गुड। मैं पर्सनली, हमने इकट्ठे काम किया है, तो आई नो उनको क्रिकेट की बड़ी समझ बूझ है। तो बिल्कुल वो जब भी फेयरली अगर आप सिलेक्शन करेंगे और तो रिजल्ट आएंगे। अच्छा, इसके अलावा के बारे में तारिक कुरैशी साहब अक्सर बात की जा रही है कि गुज़िश्ता 7 डिलीवरीज, 7 जो मैचेस हैं वो ऐसे हुए हैं जहां पर 17 मैचेस ऐसे जब उनका कोई ऐसा स्कोर नहीं है। तो ये मुझे बता दीजिए कि वैसे तो वो ऑस्ट्रेलिया में रिजनेबली उन्होंने परफॉर्म किया है, अच्छे जहन के मालिक हैं, पढ़े लिखे हैं, ये आउट ऑफ बॉक्स था, या आप समझते हैं कि ये एक बेस्ट चॉइस थी जो अल्टीमेटली जिसका इंतखाब करना पड़ा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को? देखिए, उन्होंने कई चीजें इसमें देखी होंगी और यकीनन पॉजिटिव इंटेंट के साथ ही ये डिसीजन किया होगा। ओवरऑल अगर देखें, ठीक है उसकी फेलियर है पीछे कुछ मैचेस में, लेकिन ओवरऑल अच्छा प्लेयर है वो। यानी टेक्निकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो चंद बेहतरीन जो बैट्समैन है उनमें से एक है। तो लेट्स होप कि वो इसको परफॉर्म करे और उसको अपनी जो क्लास है उसको अपनी परफॉर्मेंस में भी लेके आए। तो और सेकंड ये है कि जो कप्तानी है वो एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो प्लेयर्स थे, जैसे इंडिया की मिसाल ले लें, तेंदुलकर को भी कप्तान बनाया गया, विराट कोहली को भी बनाया गया, लेकिन वो दोनों एज ए कैप्टन जो है वो फेलियर थे। हमारे वर्ल्ड कप में हमें ये भी नुकसान हुआ है कि इतना बड़ा बैट्समैन जो है, ये बाबर की बात कर रहा हूँ, तो ये अपने उस कप्तानी के प्रेशर की वजह से हम इसकी बैटिंग से भी गए। तो इसको कंसंट्रेट करना चाहिए। हर बंदा जिस चीज का स्पेशलिस्ट है, जरूरी नहीं कि एक अच्छा बैट्समैन है वो एक अच्छा कप्तान भी हो। तो होपफुली शान मसूद, चूंकि इसमें पीछे PSL वगैरह में अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही है कप्तानी के हवाले से, तो हमारे पास फिलहाल तो वही है एक, और शायद ये भी है, ये जो इस वक्त पाकिस्तान कप हो रहा है इसमें भी ये परफॉर्म कर रहा है। तो लेट्स होप। आपसे ये सवाल है कि ICC के रोल के बारे में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड कप, मार्क पाउचर का भी एक बयान आया है कि ये लगता है कि ICC इज सब्सिडरी ऑफ BCCI। फिर ये भी डेली मेल की एक रिपोर्ट थी कि जो विकेट है उसको तब्दील किया गया ईडन गार्डन में सेमीफाइनल में, एक ये बात हुई। अब फिर मुझे ये बताइए कि ये अब 2 टीमें, इसमें तो कोई शक नहीं जो परफॉर्मेंस के बेस पर इंडिया ऊपर आई उसको हम कह सकते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है। साइड ऑस्ट्रेलिया, कल के मैच को आपने देखा है, एक तो उसके बारे में, कल के मैच के बारे में बताइए। दूसरा ये आप समझते हैं कि द बेस्ट टीम इंडिया तो है, लेकिन सेकंड बेस्ट राइटली वाज ऑस्ट्रेलिया टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स? देखिए, एक तो वो होम एडवांटेज तो इंडिया को डेफिनेटली, वो कोई भी जो भी होम साइड होगी उसको होम एडवांटेज तो होगा। जो सेकंड जो आपने बात की, वो जो क्वेश्चंस थे कुछ, वो यकीनन वो हर एक के दिमाग में है, और जैसे वो डेली मेल में आया, ये बिल्कुल होता रहा है। आप ये देखिए कि ना सिर्फ ये कि ये पिचेस की बात तो जो बड़ी लेट स्टेज पे आई सामने, इसके अलावा ये जो वेन्यूज थे और उन वेन्यूज के ऊपर जिस तरीके से वो विकेट बनाई गई, जैसे कि आप
आप देखें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है, उसमें 4 स्पिनर्स अफगानिस्तान में खिलाए। तो उस पर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट भी किया था कि ये एक वनडे की विकेट होनी चाहिए, कोई 4 स्पिनर्स वाली विकेट नहीं चाहिए वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में। तो वहां पे किसी ने ना सुनी। और इस तरह और भी बहुत सारे मैचेस जो है, इंडिया ने ना सिर्फ ये कि अपने मैचेस के अलावा उसने बाकी भी जो कुछ मैचेस थे उसमें रिजल्ट्स जो है वो कुछ उन्होंने बीसीसीआई ने मैनूवर करने की। तो बिल्कुल ये डेली मेल मैं 100% एग्री करता हूँ कि मेरी भी यही रहे हैं, और बहुत सारे जो क्रिकेट थोड़ी बहुत समझ मेरी तरह की भी गालबन यही राय होगी कि इसमें इट्स नॉट ऑल फेयर। हर चीज जो है ये बिल्कुल आईसीसी के ऊपर बहुत बड़ा इस वक्त इम्प्रेशन है बीसीसीआई का, जो कि नजर आ रहा है और अब आवाजें आ रही है और अभी आएंगी। अभी ये वर्ल्ड कप जब खत्म होगा तो उसके बाद भी आप ये देखेंगे। अब जरा ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं हम, इतवार जो फाइनल होना है उसके बारे में सब मेरे ख्याल में उनकी यकजा राय होगी कि इंडिया एज ए फेवरेट। अब जो एक फेवरेट टीम होती है उसमें भी एक प्रेशर होता है। इंडिया की बजाय हमें ना फील्डिंग में, ना बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना लीडरशिप में कोई कमजोरियां नजर आई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज अ टीम विच इज कमिंग अप, लक फेवरिंग, एक मार्जिन 3 विकेटों से जीत गया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आप कैसे मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं? देखिए मैं 50-50, और उसकी रीजन ये है कि बेशक इंडिया ने इस वक्त परफॉर्म जो किया है वो किया है, मतलब उसने मैचेस यानी क्लोज भी नहीं जाने दिए अभी तक तो यही है। लेकिन फाइनल है, एक तो फाइनल का प्रेशर और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। इस वक्त मेरा ख्याल है कि जब से हमने होश संभाली है, मैंने जो देखा है मेंटली जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है, और वो हारे हुए मैचेस जो है वो भी निकाल लेते हैं। ये उनका शायद स्ट्रक्चर इस तरह है और इस तरीके से उनको ग्रूम भी किया जाता है कि प्लेयर के ऊपर, जो प्लेयर खेल रहा है उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता कि मैंने अगले मैच में बाहर होना, और उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता कि मैं अगर परफॉर्मेंस नहीं दूंगा तो कोई क़यामत आ जाएगी। सो वो बिल्कुल प्रेशर फ्री होके खेलते हैं। और इसके अलावा फाइटर है, उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी फाइटिंग और कम्पेटिटिव क्रिकेट होती है। तो और उनके हर यही चीज सामने आती है, यानी उनके जो छोटी टीम्स हैं वहां पे भी आपने वो बिग बैश वगैरह अगर फॉलो किए कभी, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि बिल्कुल जो फ्रॉम नोवेयर वो एक हारे हुए मैच जीतने वाले प्लेयर्स हैं और उनके पास मैच विनर्स बहुत हैं। उनका फास्ट बॉलिंग देख लें, और वो जो जंपा है मिस्ट्री बॉलर तो, और बैट्समैन। तो मेरा ख्याल है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का पंजाब की सतह पर वसीह तरीन तजर्बा है एज डीजी स्पोर्ट्स, ये जो इवेंट मैनेजमेंट हुई है ड्यूरिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप, मैंने मुख्तलिफ लोगों से ये सवाल किए हैं, आपको इसमें कोई लूप होल, कोई कमजोरी नजर आई है या आप समझते नहीं ये सारे जो इंतजाम हुए हैं दोज वर according to the global standard and needs of the modern day cricket? देखिए उसमें कोई इतनी ज्यादा छोटी मोटी जो शिकायतें हैं शायद वो तो हर दफा होती होंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इस तरीके से कोई बड़ा कोई इशू हुआ है इस तैयारियों के हवाले से। बस यही जो टेक्निकल जो चीजें हैं, जो मैनूवरिंग की जैसे बात हुई है, पिच मैनूवरिंग और इस तरह की जो चीजें हैं, वेन्यूज किसको किस वेन्यू पे खिलाना है, तो ये शायद ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली रेज हुए हैं और आगे मजीद होंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई छोटे मोटे में भी कोई इश्यूज होंगे, अदरवाइज ओवरऑल इट्स गुड। अच्छा, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया तो हमें कोई 29 बरस हो गए, हमने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, और ऑस्ट्रेलियंस खुद भी ये कहते हैं, इयन चैपल का जो बयान है वो रिकॉर्ड पे है कि पाकिस्तान इज अ टीम जो जब भी आती है यहाँ पर हार जाती है। यहाँ तक वो चले गए थे, जस्ट मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। अब आपको क्या उम्मीद है कि इस बदले हुए जमाने में, जब टीम मैनेजमेंट चेंज है, कप्तान चेंज है, वी कैन डू बेटर इन टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? देखें टैलेंट की तो करेंगे, तो टैलेंटेड मतलब वी आर इक्वली टैलेंटेड। अब यहाँ पे आता है माइंडसेट।
अगर आप अटैकिंग खेलेंगे जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा क्रिकेट है, वर्ल्ड कप में भी आप अटैकिंग क्रिकेट आपने नहीं खेली, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट मैचेस है उसमें बिल्कुल नहीं खेली। इसी वजह से मैच रन रेट का भी इशू बना और सब। तो वहां पे भी ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया की विकेटें तेज होती हैं। एक विकेट है उनकी जो सिडनी में नॉर्मली टर्निंग विकेट होती है, बाकी तेज विकेटें। तो उसमें अगर तो अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और बिल्कुल निडर होकर खेलेंगे तो फिर आपका चांस है। और अगर उसी तरह डिफेंसिव और बचाने वाले, अपने आप को बचाने वाली, और तो फिर कोई चांस नहीं, फिर वही रिजल्ट आएगा जो वहां पर जी, वहां पर आपके जो पाकिस्तान के पेसर हैं, शाहीन शाफी या हारिस रऊफ, या फिर आप दूसरे जो हमारे जो पेसर्स हैं उनका क्या स्कोप देख रहे हैं? ये तो टेस्ट क्रिकेट और 4 ओवर्स की क्रिकेट में बड़ा फर्क है। उसमें आपको कंसिस्टेंटली एक ही लाइन में और बड़ी पेशेंस के साथ, हो सकता है पूरा पूरा सेशन आपको विकेट ना मिले और अगले सेशन में आप कम बैक करें और इकट्ठी 4-5 विकेट्स ले गए। तो क्रिकेट मतलब टेस्ट मैच है, ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट गेम है। तो एक तो ये है कि आप फौरन उस माइंडसेट से निकलें, व्हाइट बॉल से, और जो टेस्ट क्रिकेट है उसके मुताबिक है। सेकंड, जो ऑस्ट्रेलिया में और अभी भी ओवरऑल जिस तरह इंग्लैंड में इसको चेंज किया है गेम को, कि आप 5-5.5 की एवरेज से आप खेल रहे हैं इस वक्त, तो 5-5.5 या 4-4.5 प्लस की एवरेज से अगर आप खेलेंगे तो 1-2 सेशंस अगर अच्छे लगे तो काफी बेहतर पोजीशन में कोई भी टीम चली जाती। इसी माइंडसेट के साथ खेलना होगा। और जो बॉलर्स है जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली अच्छी लाइन बैक करेंगे तो ये कामयाबी होगी। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया के अगर आप समझें कि आप पेस से या आप अपनी 150 प्लस की बॉलिंग से उनको जेर करेंगे तो वो शायद मुश्किल होगा। ये जो हमारी कोचिंग की रिक्वायरमेंट है वो तो लेवल 4 है। अब हफीज इज ही डायरेक्टर और ही मे बी गोइंग एज हेड कोच टू ऑस्ट्रेलिया विद पाकिस्तान साइड, has done nothing in coaching. He has no coaching certificates or even diploma or a degree. तो आप समझते हैं कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इसमें वो टीम को कोचिंग करने के हवाले से अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेंगे और जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेंगे। देखें, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जो भी इन होगा, क्रिकेट में इन होता है, उसको बेसिक कोचिंग की जरूरत नहीं होती, वो इन सारे मराहल से गुजर के आ चुका होता है। और उसके साथ एक पूरा सेटअप होगा जो कोचिंग स्टाफ के साथ, तो कोच के साथ एक पूरा कोचिंग स्टाफ का एक सेटअप होता है। अच्छा, सेकंड ये है कि इन कोचेस का 2 रोल्स हैं। एक तो ये है माइनर उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, कैप्टन पाकिस्तान का, तो वो शायद वो उसकी नजर होगी। और अभी जैसे उसने मुख्तलिफ चैनल्स पे अपनी ओपिनियंस भी दी, तो वो बड़ा अच्छी, फेयर और मैच्योर उसकी थी टेक्निकल जो ओपिनियंस थी। तो मेरा ख्याल है वो ठीक रहेगा। और अगर फेयर होके और न्यूट्रल अंदाज में और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेगा तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा। और सेकेंडली ये एक माइंडसेट डेवलप करना, पॉजिटिव माइंडसेट, ये वर्ल्ड कप की जो ये डिजास्टर है इससे बाहर निकलना, ये एक बहुत बड़ा काम हो, तो ये भी उसके ऊपर एडेड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अच्छा, क्योंकि आई होप कि वो इंशाल्लाह करेगा। आखिर में कुछ जिम्मे से सवालात हैं वो ओवरऑल स्पोर्ट्स के हवाले से हैं। हमारा विंटर जो है वो बरूज पर है और पंजाब में जाहिर है कि आपने बड़े खेलों के मुकाबले कराए हैं। मुझे ये लगता है देखकर इंफ्रास्ट्रक्चर भी और जो खेलों के मुकाबले के हवाले से फंड भी मुख्तस किए जाते हैं कि हमें हमारी स्पोर्ट्स में वो दमखम और वो मुकाबले मुसाबकत का एक रुझान और इनकाद के हवाले से इंतजाम करने की रवायत जो है वो दम तोड़ गई है। यानी ये भी मुझे कल परसों किसी ने बताया कि जो इंटर बोर्ड हॉकी चैंपियनशिप फाइनल एक ही दिन में हो जाता है, एक ही दिन में खेली जाती है। तो बताइए कि क्या वो कंक्रीट तजावीज हैं जो आप सजेस्ट करके आए हैं, ये जिनको अडॉप्ट करके हमारी खेलें जो हैं, बिखसूस वो खेलें हैं जो पास्ट में हमारे ग्लोरीफाई जो परफॉर्मेंस उसका हिस्सा रही हैं, वो हम दोबारा वो स्टेट दोबारा ला सकते हैं? देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी और स्कूल्स पे जाना होगा।
आपको स्कूल लेवल पे तमाम गेम्स जो भी डेवलप करनी है वो आपको स्कूल लेवल पे आपको जाना होगा और वहां से आपको कॉम्पिटिटिव तरीके से बच्चों को लेके चलना होगा और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो वही तरीका कार है, अदरवाइज देयर इज नो शॉर्टकट। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अबाउट दुनिया भर में देखें वुमेन्स स्पोर्ट्स एंड देयर वर्किंग इन अदर स्फीयर ऑफ द सोसाइटी, उस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। जैसे पंजाब में मुझे लगता है वुमेन हॉकी की नजर नहीं आती, पंजाब की हॉकी एसोसिएशन भी है वुमेन की या नहीं है। तो इसमें बिसाइड गवर्नमेंट आप उन लोगों को भी हौसला दीजिए या उनको हलाशरी दीजिए जिनका एक स्टेक है एज अ क्लब ऑर्गेनाइजर, एज अ फॉर्मर हॉकी प्लेयर और इवन एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। देखिए ऐसा एक था, ये मैं सिर्फ लेडीज हॉकी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स को अगर हमने ग्रो करना है और इस लेवल पे लेके जाना है कि आप भी मेडल्स जीते हैं, तो आपको ठीक है गवर्नमेंट लेवल पे इसकी फंडिंग और हर चीज जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और मेन जो स्ट्रेटजी और गाइडलाइंस है वो बिल्कुल ऊपर से ही आनी चाहिए और आएंगी और उसी सूरत में कामयाबी होती है। लेकिन एक कम्प्रीहेंसिव अंदाज में, जिस तरह हम शायद पहले भी किसी एक प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो विलिंग है, उनको एंगेज करें, मुख्तलिफ गेम्स लगाएं उनके जिम्मे। मैं जब स्पोर्ट्स में था तो ये मैंने कोशिश की और मैंने देखा कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। अगर आप उनको सही तरीके से एंगेज करें, लेके चले, तो लोग तैयार हैं। बड़ी बड़ी जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप साथ उनको लेके चलना चाहें तो वो आपको इस चीज को, इन गेम्स को इंडिविजुअल लेवल पे भी, ओवरऑल भी इनको स्पॉन्सर करने के लिए भी तैयार हैं और भी जो फैसिलिटीज और जो रिसोर्सेज चाहिए वो इसमें बिल्कुल हाथ बटाने के लिए तैयार हैं। तो एक कम्प्रीहेंसिव एक स्ट्रेटजी की जरूरत है। मेरा ख्याल है वो उस सूरत में ये सारी चीजें होंगी। ओवरऑल एक पूरा एक स्पोर्ट्स की एक ओवरऑल नेशनल स्ट्रेटजी वो उसकी जरूरत है, जिसमें तमाम इसमें ये वेरिएबल्स, तमाम फैक्टर्स जो है वो इसका इंटीग्रल पार्ट हो और ये फिर आहिस्ता लेके चले, शॉर्टकट से नहीं, इसको एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी के थ्रू लेके चलेंगे, जैसे कि चाइना में हो रहा है और जैसे कि चाइना में हो चुका है और इंडिया में इस वक्त हो रहा है। तो आप इस अंदाज में लेके चलेंगे तो फिर कामयाबी होगी। जनाब तारिक कुरैशी साहब, बड़ी आपने आज बहुत गुफ्तगू की और क्रिकेट वर्ल्ड कप और टीम में जो तब्दीलियां हुई हैं, मैनेजमेंट में तब्दीलियां हुई हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन कमेटी एंड ऑफ कोर्स मोर इम्पोर्टेंटली द कैप्टन ऑफ टेस्ट क्रिकेट एंड द कैप्टन ऑफ T20 क्रिकेट जो शाहीन शाह से ज़ाहिर है कि अब दूसरी तरफ शान मसूद आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो आपका तजिया है इससे बड़ा कुछ अखज़ कर लिया होगा हमारे सामईन ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा सदीक को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सैयद अब्दुल माजिद अली, जबकि मुंतज़िम आला थे जनाब शाहिद अमीन।